ओके गाइज, तो हम लोग एच आर डी ओ बी के पी वाई क्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एच आर इन टूडेज ग्लोबल इन्वायरमेंट। मतलब एच आर वाले जो लोग होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है आज के ग्लोबल इन्वायरमेंट में। उसके बाद है, डिस्कस द रोल ऑफ एच आर मैनेजर इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आज के ऑर्गेनाइजेशन में एच आर मैनेजर का क्या क्या रोल रहता है उसको डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज अप्रोच करने का कोशिश करेंगे तो हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंस को हम लोग इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था इम्पोर्टेंस क्या है एच आर का। तो यहाँ पे लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ एच आर इन टूडेज ग्लोबल इन्वायरमेंट आर फॉलोइंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट में क्या आता है, रिक्रूटिंग आता है, ट्रेनिंग आता है, डेवलपमेंट आता है। मतलब कि नए टैलेंट्स को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना और उनके डेवलपमेंट को बारीकी से देखना, ये सब भी एचआर का काम है। ये सबसे पहला वर्क हो गया। सेकेंड है मेंटेनिंग कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। इसके हिंट में लिखा है फॉलोइंग लेबर लॉज एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है किसी भी कंट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क कर रहा होता है तो कुछ लॉज होते हैं जिसको फॉलो करने होते हैं उनके एम्प्लॉय के लिए। तो वो सब लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब एचआर वाले लोग केयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलबींग। इसके हिंट में लिखा है हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉई है वो लोग इफेक्टिवली कब वर्क कर पाएंगे, जब वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो इसका भी केयर करना एचआर वाले लोगों का काम है। नेक्स्ट है ग्लोबल मोबिलिटी। इसके हिंट में लिखा है एम्प्लॉय ट्रांजिशन टू न्यू लोकेशंस। इसका मतलब है जैसे टाइम टू टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को एक लोकेशन से दूसरे वर्क लोकेशन पे भेजा जाता है किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये सब भी एचआर के लोग देखते हैं कि कैसे भेजना है, कैसे वीज़ा का अरेंजमेंट करना है, कैसे टिकट्स का अरेंजमेंट करना है, रहने का अरेंजमेंट करना है। ये सारा काम एचआर वाले लोग के अंदर में आता है। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके हिंट में लिखा है ऑप्टिमाइजिंग वर्कफोर्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला गोल क्या होता है, लाइक उसको सबसे अच्छा टैलेंट मिले, ठीक है, और वो टैलेंट उसको कम से कम में मिले, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो यही है कॉस्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फॉर स्केलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, लाइक अगर मान लीजिए आज कंपनी में 100 लोग हैं, ठीक है, तो इस कंपनी को अगर फ्यूचर में बड़ा होना है, मान लीजिए पूरे ग्लोबल लेवल पे वर्क करना है, तो मेरे को 1000 एम्प्लॉय को अगर हायर करना होगा तो इस हायरिंग का प्लानिंग करना और उसको एग्जीक्यूट करना और जो भी टैलेंट आएंगे उनका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये सब देखना एचआर का ही काम है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजिंग कल्चरल सेंसिटिविटी। इसके हिंट में लिखा है एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कैन कोलैबोरेट इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ सकते हैं, तो वो लोग इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएँ और इफ़ेक्टिवली कोलैबोरेट करके वर्क कर पाएँ, ये सब भी केयर करना एचआर का काम है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंस था एचआर का। अब इन्हीं सारे इम्पोर्टेंस को हमें डिस्कस करना है। ओके, तो सेकेंड पार्ट में था कि डिस्कस द रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग उससे पहले इम्पोर्टेंस देखें, इम्पोर्टेंस में सारा पॉइंट देख चुके हैं, उन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन करना है अब हमें। ठीक है। तो सबसे पहला है स्ट्रेटजिक पार्टनर। एचआर मैनेजर्स आर इंक्रीजिंगली सीन एज स्ट्रेटजिक पार्टनर्स वर्किंग क्लोजली विथ टॉप लीडरशिप टू अलाइन एचआर प्रैक्टिसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन में ले जाएं। ठीक है। तो एचआर लोग क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनके क्लोजली वो लोग वर्क करते हैं और वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो वो लोग स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं कंपनी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही कहना चाहता है। सेकेंड पॉइंट है टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट।
नए टैलेंट्स को हायर करना, उनको एक्वायर करना, उनका मैनेजमेंट करना, ये सारा भी एचआर मैनेजर के रोल में आता है। थर्ड है ग्लोबल वर्कफोर्स मैनेजमेंट। इसमें लिखा है एज ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंड इंटरनेशनली, एचआर मैनेजर्स आर टास्क्ड विथ मैनेजिंग अ ग्लोबली डिस्पर्स्ड वर्कफोर्स। मतलब कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वर्कफोर्स जो होता है वो ग्लोबली स्प्रेड हो जाता है, तो उनको मैनेज करना भी एचआर मैनेजर्स का वर्क है। नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट। इसमें क्या है, एचआर मैनेजर्स प्ले अ की रोल इन मैनेजिंग चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पिंग एम्प्लॉय अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज। मतलब कि किसी भी कंपनी में टाइम टू टाइम पे चेंजेस आते रहते, लाइक नए नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और नए नए स्ट्रेटजीज बनते रहते हैं, तो इनको मैनेज करना भी एचआर के पार्ट में ही आता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय आए हैं उनका प्रॉपर ट्रेनिंग हो और डेवलपमेंट हो, ये भी एचआर के पार्ट में आता है, एचआर मैनेजर का ये वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसमें क्या है, एचआर मैनेजर्स प्रोमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन टू इंश्योर अ ग्लोबल वर्कफोर्स फील्स वैल्यूड एंड इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूरे वर्ल्ड के लोग वर्क कर रहे होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होगा कि सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि किसी एक रीजन के लोग उसको कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, लीड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे जगह के लोग जब उसमें वर्क करते हैं तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलबींग। जो भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उनके ठीक होने का, लाइक वो मेंटली ठीक हो, फिनेंशियली ठीक हो, उन्हें स्ट्रेस नहीं आए, ये सारा जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं एचआर मैनेजर ही करते हैं। लाइक स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट बना सकते हैं, टू टाइम अलग अलग इवेंट्स करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि लोग थोड़े से स्ट्रेस फ्री हो पाएँ। अलग अलग लोकेशंस पे वैकेशन के लिए घूमने के लिए दिया जाता है ताकि लोग थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो पाए, ये सब एचआर मैनेजर का ही वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल मोबिलिटी। इसमें क्या है, कई बार होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाता है वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको हैंडल करना भी एचआर मैनेजर्स का काम है। नेक्स्ट है कंप्लायंसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में वर्क कर रहा है तो उसके लॉ से वो ऑर्गेनाइजेशन एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका केयर करना एचआर मैनेजर का ही काम है। नेक्स्ट है डेटा एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी के टाइम पे डेटा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, कहीं ना कहीं सारा चीज़ में डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। तो डेटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करके टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंपनी का ग्रोथ करवाना भी एचआर का काम है। तो ये सारा है एचआर मैनेजर का वर्क आज के टाइम पे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।